ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मौसम के बदलाव के चलते बच्चों में बढ़ी बीमारियां, जोनल अस्पताल में बीमार बच्चों की लगी कतार। पीलिया के बढ़ते केसेस पर जोनल अस्पताल डॉक्टर नागराज की सलाह, साफ पानी और साफ खाना खाएं लोग। पीलिया के बढ़ते केसेस पर आईपीएच विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बयान, आईपीएच का पानी रोज होता है ट्रीट, लोग साफ रखें अपनी टंकियां। और शिवरात्रि मेले पर पड़ी बारिश की भीषण मार, बाहर से आए व्यापारी रो रहे घाटे का रोना। मंडी शिवरात्रि मेला अब धीरे धीरे खत्म होने को है, लेकिन लगता है मौसम की बेरुखी से इस बार व्यापारियों को घाटे के सौदे का सामना करना पड़ सकता है। कई व्यापारी तो ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि उनका तो अभी तक किराए का पैसा भी नहीं निकला है। आपको बता दें कि शिवरात्रि मेले में ज्यादातर व्यापारी बाहर के राज्यों से आते हैं और काफी सारा पैसा इस मेले में इन्वेस्ट करते हैं, पर जब मौसम की ऐसी बेरुखी का सामना उन्हें करना पड़ता है तो उन्हें काफी हताशा होती है। पड्डल में लगे मेले और यहाँ लगी दुकानों का रंग इस बार लगता है मौसम यूं ही फीका करता रहेगा। मेले के दिनों में 2-3 दिन को छोड़ दिया जाए तो दिन में एक आध बार मेला ग्राउंड को बारिश से 2-4 होना ही पड़ा है। इस बारिश का नतीजा यह निकलता है कि पूरा पड्डल मैदान पानी और कीचड़ से भर जाता है। अब लोग जो मेला देखने आते हैं या मेले में खरीदारी करने आते हैं, वे सिर्फ उसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहां पर पानी या कीचड़ कम होता है। अब बेचारा वो व्यापारी क्या करे जिसकी दुकान के आसपास कीचड़ का ढेर अटा पड़ा हुआ है। इन लोगों का तो बिजनेस भी अभी ठीक से नहीं हो सका है। अभी शिवरात्रि के अंदर पिछले साल भी आया था, थोड़ा काम ठीक रहा। इस बार आया लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा लॉस हो रहा है। दुकान जो ले रखी है मैंने ये 30 की ली है। पिछली बार थोड़ा कम में मिली थी मेरे को, लेकिन इस बार 30 की भी ली है। मंदी चल रही है बिल्कुल शिवरात्रि, बारिश की वजह से काम नहीं है, लड़कों की दिहाड़ी भी नहीं निकल पा रही है। कभी 2000-3000 की दुकानदारी हो रही है, इस तरह के बहुत मंदा है, सारा नुकसान हो रहा है। नहीं, इससे पहले भी आए, 2 साल पहले आए थे। अभी तो हम 16-17 तारीख पे हैं। तो इस बार शिवरात्रि कैसी चल रही है? बिल्कुल, यहाँ पर बारिश ने खराब कर दिया। तो आपको पहले भी कभी आए हो या इस बार? यहाँ पर पिछले साल भी आया था, बहुत अच्छा काम हुआ पिछले साल जैसे सोच करके, फिर इस बार भी आया था, लेकिन इस बार तो बिल्कुल लॉस गया मैडम। तो अभी भी 14 तारीख को बोला है कि बारिश होगी, तो फिर आपको कोई होप है कि मतलब कुछ आप कमा पाओगे? अब देखो, वो तो ऊपर वाले के हाथ में, मौसम ठीक रहा तो कमा लेंगे, नहीं रहेगा तो फिर तो ऐसे लॉस जाएगा मैडम। मैडम अभी तक तो पूरा किराया भी नहीं पूरा हुआ है। शिवरात्रि कैसी चल रही है इस बार? शिवरात्रि इस बार कोई खास नहीं है जी, बारिश के मौसम खराब होने से गड़बड़ है। तो आपको काफी नहीं, लॉस तो फिलहाल अभी तो उम्मीद पूरी बनी है कि चलो मौसम साफ हुआ तो कुछ हो सकता है। तो ऐसे तो मौसम में तो फिर तो मुश्किल है जी सर पूरा करना। नहीं जी, अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। अभी तो 64,000 की तो दुकान है जी, ऊपर से खर्चे आते हैं, 15-20 हज़ार के ऊपर के खर्चे हैं, फिर रोटी है, सब कुछ है, इस हिसाब से तो खर्चा नहीं पूरा होगा। व्यापारियों ने अपनी समस्या बताने के साथ साथ यह भी कहा कि अगर हो सके तो प्रशासन को उन्हें कुछ वक्त और दे देना चाहिए, जिससे उनका घाटा मुनाफे में तब्दील हो सके। शिवरात्रि कैसी चल रही है? शिवरात्रि तो ऐसे ही है, अभी बारिश ने बहुत ही खराब किया मौसम। तो आपको इस बार मतलब बहुत लॉस हुआ होगा? लॉस तो बहुत ज़्यादा हुआ है, इसमें किराया खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो आपको ये मांग करना प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं भी ऐसे जो भी है कमेटी की जो दिन 17 तारीख बताई है आपकी, तो 5-7 दिन आगे बढ़ानी चाहिए इनको। कल बारिश होती है, व्यापारियों को बड़ा नुकसान होता है जी। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, भी कोई व्यापारी की तरफ व्यवस्था मिले। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग क्या है भी 4-5 दिन और बढ़ने चाहिए तो व्यापारियों का नुकसान जो तो पूरा कवर हो जाए। और बारिश की जगह देखा जाए तो बुरा हाल है, सारी जगह पानी भरा हुआ है स्टॉलों में जी। हर साल ही यानी कि ऐसा ही होता है, जो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं पानी की जी।
चलिए तो देखना है कि आगे भी मौसम की बेरुखी यूं ही जारी रहती है या फिर इन व्यापारियों को जाते जाते साफ मौसम का तोहफा मिल जाता है जिससे इनके बिजनेस को फायदा पहुंच सके और हर साल की तरह अगली बार भी शिवरात्रि मेले की रौनक हमेशा की तरह बरकरार रह सके। कैमरा पर्सन मोनिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग समय समय पर अपने स्टाफ और हेल्थ वर्कर्स के स्किल्स को बढ़ावा देने में लगा रहता है। इसके लिए समय समय पर ट्रेनिंग और तरह तरह के सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। मंडी जोनल अस्पताल में इन दिनों 3 दिन का नीड बेस्ड कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें स्टाफ नर्सेज और फीमेल हेल्थ वर्कर्स को उनकी जरूरत के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। मंडी जोनल अस्पताल में ट्रेनिंग लेती है फीमेल हेल्थ वर्कर्स यह सीख रही हैं कि बच्चे के जन्म के समय मां को किस तरह की ट्रीटमेंट दी जाए और साथ ही परिवार नियोजन की तकनीकों को लगाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। ठीक है, हमने किस पर फोकस करा तो गलत चीज क्या है? कंटिन्यूअस ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वजाइना। ठीक है, ओकेजनली होती है, लगातार अगर ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, 1 घंटे पहले डिलीवर हो चुकी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 19 ब्रेथ्स पर मिनट, यह नॉर्मल है। ठीक है, यूट्रस हार्ड एंड फर्म, यह भी नॉर्मल है, होता है। ठीक है, तभी जो है पीपीएच नहीं हो, लेकिन कंटिन्यूअस अगर होता ओकेजनल ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वजाइना तब वो ठीक है, वो नॉर्मल है। बीच बीच में अगर ब्लड ट्रिकल कर रहा है वो एक्सेप्ट है। इस कार्यक्रम की नोडल ऑफिसर तेजेंद्रा कुमारी ने बताया कि इस काम में राज्य द्वारा मंडी जिला में 5 सर्टिफाइड ट्रेनर लगा रखे हैं। उन्होंने बताया कि नीड बेस्ड कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट ट्रेनिंग नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत जिन हेल्थ वर्कर्स को जितनी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उसी के मुताबिक उनके स्किल्स में बढ़ोतरी की जाती है। तो हम स्टेट से सर्टिफाइड 5 ट्रेनर्स हैं। यहाँ पे ये जो हमारा प्रोग्राम चला है, दिस इज़ नीड बेस्ड कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर RMNCH प्लस ए सर्विसेज, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटर एंड चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलेसेंट नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आता है RMNCH प्लस ए सर्विसेज। नीड बेस्ड कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी उसकी स्किल को एनहेंस करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। पहले हमने स्टाफ नर्सिस को ट्रेनिंग दी है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट बैचेज़ हैं वो है फीमेल हेल्थ वर्कर्स के, और ये हमारा 30th बैच है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मंडी का। उन्होंने बताया कि आज के इस सेमिनार में फीमेल हेल्थ वर्कर्स को 5 प्रमुख बिंदुओं पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा चेक करना, साथ ही डिलीवरी के समय हेल्थ वर्कर्स को किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, यह सब बताया गया। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि अगर जन्म के समय बच्चा सांस नहीं ले रहा है तो उसकी सांसें कैसे वापस लाई जाए। साथ ही यहाँ आई हेल्थ वर्कर्स को यह भी बताया गया कि परिवार नियोजन की तकनीकों को किस प्रकार प्रयोग में लाया जाए। हम यहाँ पे जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर स्टाफ नर्सिस हैं, इनको एक तो बीपी चेक करना, बीपी कैसे चेक करना है वो सिखा रहे हैं। दूसरा HB एस्टिमेशन, खून कितना ब्लड कितना है, HB की एस्टिमेशन बताते हैं। तीसरा डिलीवरी के टाइम माँ और बच्चे की जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर है और माँ और बच्चे की जो कंडीशन है उसकी रिकॉर्डिंग कब जैसे उनको रेफ़र करते हैं वो बताते हैं। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो बताते हैं। चौथा फिर अगर कई बार बच्चा सांस नहीं ले रहा है, क्राई नहीं कर रहा है, ब्रीथ नहीं कर रहा है, तो उसको रिसेसिटेट करना, फिर से लाइफ में कैसे लाना है वो स्किल बता रहे हैं। बच्चे को बचाने की स्किल है। 5वीं स्किल है हमारी IUCD, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब कॉपर टी इंसर्ट कैसे करनी है, वो स्टाफ नर्सिस एज वेल एज फीमेल हेल्थ वर्कर्स को बता रहे हैं। यहाँ आई फीमेल हेल्थ वर्कर्स ने इस सेमिनार को काफ़ी लाभदायक बताया और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से उन्हें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है, जिससे वे आगे हेल्थ की सुविधाओं को और भी बेहतर तरीके से आम जनमानस तक पहुँचा सकेंगी। आज हम यहाँ पे जोनल हॉस्पिटल में नीड बेस्ड कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। आज हमारा यहाँ पे पहला दिन है। इस तरह की ट्रेनिंग हमने पहले भी की है, जिनका नाम कुछ और होता है, जैसे MCH, RCH1, RCH2, लेकिन अब हमें एरमचा नाम से नई ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिसमें हमें अभी सिस्टर जी ने बताया कि जैसे कॉपर्टी हम डिलीवरी के विदिन 10 मिनट नहीं लगाते थे, तो अब हम वो काम भी करेंगे। और उसी तरह और चीज़ें जैसे HB
भी एस्टिमेशन बीपी लेना, किस तरह प्रॉपरली लेना, ये सब चीज़ें हमारे नए तरीके से हमें सिस्टर बताएंगे, जो हमारे बहुत काम की चीज़ है। कैमरा पर्सन मोनिका ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। चलिए के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTET, JBT TET, HP TET आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट। भीड़ भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्डवर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जर्ल कॉलोनी, पंडोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हां, मंडी के पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इंपोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहाँ उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल, पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने, मंडी। शिवरात्रि मेला के उपलक्ष्य पर घरेलू उत्पादों की निर्माता कंपनियां सनफ्लेम और प्रेस्टीज पर मिल रहा है 30% तक का डिस्काउंट।
यही नहीं, सनफ्लेम का गैस चूल्हा लेने के लिए दें कोई भी पुराना गैस चूल्हा और पाएं 3000 तक की छूट। आज ही पहुंचे जोगेंद्रपाल तिलक राज बर्तन भंडार नागचला में। जी हां, वही नागचला का मशहूर बर्तन स्टोर जिन्होंने लगाया है मेला ग्राउंड में अपना स्टॉल। याद रहे, नागचला बर्तन स्टोर, शिवरात्रि मेला ग्राउंड, पटल मंडी। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे तरह तरह की बीमारियां फैलती जा रही हैं। बच्चों में इस बदलते मौसम का असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है, क्योंकि वैसे भी बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। बदलते मौसम में बच्चों को किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और उससे बचाव का तरीका क्या है, इन सब पर के न्यूज से बात की जोनल अस्पताल मंडी के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नागराज पवार ने। बदलता मौसम यानी बीमारियों का सीजन। जी हां, इस वक्त पूरे देश और दुनिया में वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि यह उनके मन मुताबिक मौसम होता है। ऐसे में बच्चों का बीमार पड़ना लाजमी सी बात है, जिसकी तस्दीक जोनल अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नागराज पवार खुद कर रहे हैं। जैसे मौसम चेंज होता है और ये जो मेले आजकल हो रहे हैं, इनका दौर है, तो दूषित पानी हो सकता है। दूषित पानी की वजह से डायरिया, जिसको लूज मोशन डायरिया, वॉमिटिंग और खांसी जुकाम के हमारे पास काफ़ी केस आ रहे हैं। डायरिया के भी बहुत आ रहे हैं, डायरिया वॉमिटिंग के। उसके साथ साथ इनको हाई ग्रेड फीवर भी है, बुखार भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा हाइजीन मेंटेन करें। हर कहीं जहाँ भी खाना खाएं या कुछ खाएं वो साफ़ सुथरा हो। खासकर मेले में जब आप खाते हो तो यू नेवर नो कि वो कहाँ से पानी यूज़ कर रहे हैं या उन्होंने हाइजीन कैसे मेंटेन किया हुआ है। पानी स्पेशली देखा जाए कि पानी कैसा पिला रहे हैं, क्या, और उनके हाथ कैसे जो दे रहे हैं, उनके हाथ कैसे हैं, क्योंकि डायरिया आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। डायरिया और वॉमिटिंग के बहुत केसेस हैं, उनको फीवर भी है। के न्यूज़ के लिए मंडी से मोनिका ठाकुर की रिपोर्ट। शहर में पीलिया के बढ़ते मामलों पर आईपीएच विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण शर्मा ने बताया कि शहर में पीलिया के केसेस में बढ़ोतरी जरूर हुई है और इसका एक प्रमुख कारण दूषित पानी को माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईपीएच विभाग पानी को पूरी तरह से रोगाणु मुक्त करने का प्रयास करता रहता है। आईपीएच विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण शर्मा ने बताया कि आईपीएच विभाग पानी को समय समय पर ट्रीट करता रहता है और हर रोज शहर के विभिन्न हिस्सों से पानी के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जाते हैं। मैं मंडी वासियों को सुनिश्चित ये बात करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। मैं लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि वो विभाग, आईपीएच विभाग द्वारा सप्लाई किया हुआ पानी ही प्रयोग में लाएं, क्योंकि वो पानी पूरी तरह से ट्रीट किया जाता है और उसके बाद उसमें क्लोरीनेशन की जाती है। और आपके ध्यान में एक बात ये भी लाना चाहूँगा कि ये जो पानी हम मंडी शहर को प्रतिदिन सप्लाई करते हैं, इसके 6 सैंपल अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके उनकी लैब में रोज़ ही टेस्टिंग की जाती है। और एक मैं लोगों से ये भी अनुरोध करूँगा कि जो उनके घर की जो टंकी हैं उनकी भी सफाई सुनिश्चित करें। जी हाँ, तो सुना आपने, विभाग के साथ साथ लोगों को भी खुद अपनी घर की टंकियां साफ करते रहने की ज़रूरत है और साथ ही इस मौसम में बावड़ियों और चश्मों के पानी से जितना बचा जा सके उतना बचना चाहिए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला के न्यूज पर यूं ही जारी रखेंगे। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज।